वेलकम टू चैनल सीक्वेंस स्टडी। आज मैं आपको करा रही हूँ सेट 2 मेरे को मिला है ये एग्जाम्स का। तो ये सेट 2 जो मेरे को मिला है मैं इसको सॉल्व करके आपको इसके आंसर्स बता रही हूँ। इफ़ यू वांट टू नो द आंसर्स देन प्लीज़ डू सी दिस वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट। देखो अब इसके अंदर जो है अभी जो पैराग्राफ है सेट 2 के अंदर ये ग्रोइंग फोकस ऑन सस्टेनेबल लिविंग वाला ये इसमें है। ये गार्डन उसका है जो किचन गार्डन होते हैं उसके ऊपर है, ठीक है ना। तो इसके आंसर्स मैं आपको सारे आंसर्स बता रही हूँ सेट 2 के। तो देखो इसमें जो आंसर्स हैं वो है पहला जो दे रखा है ना इसमें कि व्हाट इज़ द राइटर यूज़ ऑफ फ्रेज लाइक इन अर्बन रीजन्स। इसका आंसर आएगा सी वाला ऑप्शन है इसका, ठीक है। नेक्स्ट जो आना चाहिए अगले का सेकंड पार्ट है कंप्लीट करना है फॉलोइंग विद अ सूटेबल एक्सप्लेनेशन। तो ग्रोइंग अ किचन गार्डन इज कॉस्ट इफेक्टिव। ये कॉस्ट इफेक्टिव क्यों है, क्यों कॉस्ट इफेक्टिव है ना, कॉस्ट इससे क्यों बच जाती है ना। तो ये जो है आपको ये लिखना था इसके अंदर कि भाई अर्बन ड्वेलर्स कैन ग्रो देयर, इसमें है ये यूज दे कैन मेक यूज़ ऑफ द एम्प्टी टिन्स ओल्ड यूटेंसिल्स एंड क्ले फ्लावर पॉट्स। इस तरह से इसका आंसर लिखना था कि भाई पुरानी चीज़ों को भी यूज़ करके मतलब जो है वो उगा सकते हैं, ठीक है ना। ये वाला आना था इसका आंसर। नेक्स्ट में जो आना था उसके बाद है आइडेंटिफाई टू डिफरेंसेस। दो डिफरेंसेस बताओ बिटवीन द मेथड्स अडॉप्टेड वाले में, है ना। तो इसमें जो था इसमें आना था कि भाई जो ट्रेडिशनल फार्मिंग में आप लिख सकते थे कि यूज़ ऑफ केमिकल्स हैं, पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करते हैं और इंटेंसिव इरिगेशन होती है, मतलब पानी ज़्यादा वेस्ट होता है, ठीक है। और जो दूसरा वाला ना ये किचन गार्डन वाला इसमें आप लिख सकते हैं कि ऑर्गेनिक होती है सब्जियां और जो है प्रिजर्व सॉइल हेल्थ, और सॉइल हेल्थ भी क्या रहती है, ख़राब नहीं होती, मतलब मिट्टी भी ख़राब नहीं होती, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये दो पॉइंट्स लिखने थे, इसके इन दोनों के पॉइंट्स लिखने थे। नेक्स्ट देखो आपका तो डिफरेंसेस लिखने थे। तो आप इसमें बस ये कह सकते थे कि भाई इसमें केमिकल्स लिखा है तो उसमें कह सकते थे केमिकल्स का यूज़ नहीं होता, ऑर्गेनिक होती है, पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल नहीं होता। इसमें जो है वाटर के जो है ज़्यादा इसमें इंटेंसिव इरिगेशन है कि वाटर ज़्यादा वेस्ट होता है। एंड उसके अंदर लिख सकते हैं अगर आप सॉइल हेल्थ क्या होती है इसमें ये ना लिख के आप ये लिख सकते थे कि जो पानी जो है हम पानी को कंजर्व करके प्रिजर्व करके जो है इस तरह से हम कर सकते हैं किचन गार्डन्स में, इतना पानी वेस्ट नहीं होता, है ना। तो ये लिखना था इसके अंदर। इसके बाद आ जाओ अगले वाले के ऊपर। अगले वाले के अंदर जो दे रखा था नर्चरिंग शब्द लिखा था, वहाँ पे तो आपको कोई भी वर्ड, नर्चरिंग का मतलब होता है कि किसी को पालना, मतलब केयर करना। तो यहाँ पे केयरिंग, सपोर्टिंग, नर्चरिंग, नरिशिंग, इस तरह से कोई वर्ड अगर आपने इसके लिखा है तो वो आएगा, मतलब कि केयर करना किसी की। उसके बाद जो आना था फिफ्थ वाले में तो है ट्रेंडिंग टू, ये तो लंबा वाला आंसर है। नेक्स्ट देखो सिलेक्ट ऑप्शन, इसमें क्या लिखना था कि ट्रेंडिंग किचन गार्डन हैज़ मेनी हेल्थ बेनिफिट्स। तो हेल्थ बेनिफिट्स लिखने थे इसके अंदर। हेल्थ बेनिफिट्स में आपको यही लिखना था कि जो हमारा जो खाना है वो हमें कैसा मिल जाता है इससे, मतलब कि एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, विटामिन मिनरल्स, प्रोमोटिंग बेटर ओवरऑल हेल्थ, ये वाला आना था, है ना, वेल बींग मिल जाता है। तो इस तरह से आंसर को आपको, और हमें क्या करता है ये ओबेसिटी एंड रिलेटेड हेल्थ इश्यूज़ भी अगर हम फिजिकल करते हैं, गार्डनिंग करते हैं तो हमें ओबेसिटी नहीं होती, हम मोटे नहीं होते, रिलेटेड हेल्थ इश्यूज़ भी हमारे को नहीं होते। तो इस तरह से मिला के आपको ये आंसर लिखना था 40 वर्ड्स का। जो अगला आएगा सिक्स्थ वाला उसमें आएगा इट हेल्प सेंसिटिविटी, ये लाना था इसका ऑप्शन आपका। उसके बाद है आपका ये है हमारा व्हाट हर्डल्स डू किचन गार्डनर्स फेस। तो क्या मुश्किलें झेलनी पड़ती हैं उनको, हर्डल्स क्या होती है ना मुश्किलें वाला, तो मुश्किलें क्या है इनकी, ये आनी थी इसमें, स्पेस, लैक ऑफ सनलाइट, सॉइल क्वालिटी इश्यूज़, ये वाला आंसर आना था। नेक्स्ट देखो आपका आता है किचन गार्डनिंग शुड बी प्रैक्टिस बाय एवरीवन लिविंग इन द सिटीज़। तो ये ट्रू है कि करनी चाहिए। उसके बाद आता है सिल्क हैज़ ए, सिल्क वाला। अब देखो सिल्क वाले के क्या आंसर्स हैं। जो पहला इसमें है सिल्क इज़ अ पॉपुलर फैब्रिक इन इंडिया। तो इसमें तो आपको ये लिखना था कि पॉपुलर फैब्रिक क्यों है। तो पॉपुलर क्यों है क्योंकि देखो ये क्या है, एक यहाँ से लिख सकते थे कि हमारे देश में इसकी सिल्क की एक क्या है लंबी हिस्ट्री है, पॉपुलर इसको ये बोला जाता है। और इंडिया जो है इसमें सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किसका, सिल्क का। नेक्स्ट देखो इसके बाद आना था आपका ये इसका बी वाला ऑप्शन आना था कि जो बोथ द एजर्शन एंड द रीज़न आर ट्रू। दोनों बातें तो सही है, ठीक है ना, मगर क्या है ना इसके अंदर कि बट द रीज़न इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एजर्शन। मगर जो ये एजर्शन है इसका बिल्कुल करेक्ट रीज़न ये नहीं है साथ में, क्योंकि इसमें आपको ये दे रखा है ना कि हमें जो है स्किन के ऊपर ये क्यों अच्छा लगता है, क्योंकि इसकी क्या क्वालिटी होती है, यूनिक क्वालिटी होती है कि एब्जॉर्ब कर लेता है और रिलीज़ करता है मॉइस्चर। तो ये था इसका असली रीज़न, क्योंकि बनता तो ये बहुत सारा का सारा सिर्फ कपड़े नहीं बन जाता, ठीक है ना। तो इसका ये आना था इसका बी वाला ऑप्शन। नेक्स्ट देखो जस्टिफाई करना है फॉलोइंग स्टेटमेंट को। दो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल फाइबर सिल्क रिमेन स्ट्रेच, ये स्ट्रेच ही रह जाता है
क्यों रह जाता है स्ट्रॉन्गेस्ट? तो है सिल्क रिमेन स्ट्रेच, क्योंकि इसके अंदर ना फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, इलास्टिसिटी नहीं होती। तो आपको लिखना था इट्स इलास्टिसिटी इज मॉडरेट टू पुअर, क्योंकि इसकी इलास्टिसिटी मॉडरेट से पुअर है, इसलिए ये स्ट्रेच का स्ट्रेच ही रह जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर ये आना था। फिर उसके बाद ये बहुत ईजी दिए इस बार, तो ऐसे पैसेज अकॉर्डिंग टू द मतलब 2-3 साल से जो आ रहे थे मुश्किल आ रहे थे, ये तो बहुत ईजी दिया इस बार आपको। अकॉर्डिंग टू द पैसेज इन व्हाट वे इज सनलाइट हार्मफुल टू सिल्क, तो सनलाइट हार्मफुल क्यों है? तो इसका ये आना चाहिए था कि ये सनलाइट कैन वीकन, इट कैन बी वीकेंड इफ एक्सपोज टू टू मच सनलाइट। ये सिल्क को क्या कर देते हैं? कमज़ोर कर देती है सनलाइट, तो ये रीज़न देना था इसका। ठीक है, नेक्स्ट देखो टू प्रोड्यूस इतने इतने इसमें से आप क्या इन्फ्लुएंस करो, क्या रिजल्ट निकाल सकते हो? तो रिजल्ट ये निकाल सकते हैं हम कि भाई एकदम तो इतना सारा सिल्क नहीं पैदा हो सकता, इट्स प्रोडक्शन इज क्वाइट टाइम टेकिंग, कि टाइम टेकिंग है एकदम, तो इतना सारा सिल्क इसलिए नहीं प्रोड्यूस होता क्योंकि टाइम लगता है इसके अंदर, हमारे हाथ में नहीं है ना, इस टाइप से। सिल्क प्रोडक्शन वर्क कैन बी कैरिड आउट बाय स्किल्ड आर्टिसंस, अभी स्किल्ड आर्टिसंस ही क्यों कर सकते हैं? तो इसको देखो क्या लिखना था हमें, स्किल्ड आर्टिसंस ही इसलिए कर सकते हैं क्योंकि इसके अंदर आपका आंसर जो है आएगा सिल्क आर्टिसंस। हाँ, तो ये जो कर सकते हैं वो जो सिल्क फैब्रिक्स का गिव्स अ स्मूथ एंड द प्रोडक्शन रिक्वायर्स, तो इसका आएगा आपका यहाँ से देखो, इट सिल्क फैब्रिक्स केयरफुली, क्योंकि इसको हमें केयरफुली डिराइव करना पड़ता है, बड़े केयरफुली मतलब आराम से निकालना पड़ता है फ्रॉम द लार्वा ऑफ द सिल्क वॉर्म्स, तो ये लार्वा में से हमें निकालना पड़ता है बड़े केयरफुली। इसका मतलब हुआ कि ये जो है हर कोई जो है इसको नहीं कर सकता, तो इस टाइप इसलिए जो है हम सिल्क प्रोडक्शन कैन बी कैरिड आउट बाय स्किल्ड आर्टिसंस बाय बिकॉज सिल्क फैब्रिक इज केयरफुली डिराइव्ड फ्रॉम द लार्वा, क्योंकि इसको केयरफुली निकालना पड़ता है। सो इसका जो है हम क्या करते हैं, वही लोग कर सकते हैं जो इसमें वो है स्किल्ड है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इसके बाद आता है हमारा ये रहा, फिर आता है हमारा बेस्ड ऑन द गिवन टेक्स्ट विच स्टेट वाज द स्मॉलेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्क, तो यूपी है इसका, तो ठीक है ना, इसके अंदर आएगा हमारा यूपी वाला आंसर। फिर उसके बाद है टू कैरी आउट सिल्क प्रोडक्शन रिक्वायर्स केयरफुल सिलेक्शन, केयरफुल सिलेक्शन में जो आएगा वो ये आएगा कि हमें चुनना पड़ता है, केयरफुल सिलेक्शन करनी पड़ती है, क्योंकि जो सुपीरियर क्वालिटी सिल्क फैब्रिक है आर मेड फ्रॉम द लॉन्ग एंड यूनिफॉर्म सिल्क फाइबर्स, वो हर तरह से नहीं बन जाते, सुपीरियर क्वालिटी का जो बनता है वो लॉन्ग और यूनिफॉर्म सिल्क फाइबर से बनता है, गिविंग देम, बस इतना लिखना था। सो दिस प्रोडक्शन रिक्वायर्स केयरफुल सिलेक्शन, इसलिए केयरफुल सिलेक्शन करनी पड़ती है, क्योंकि जो सुपीरियर यहाँ से लिखना था इसका आंसर आपको, लॉन्ग और यूनिफॉर्म सिल्क, यूनिफॉर्म मतलब एक जैसे होनी चाहिए, तो केयरफुल सिलेक्शन करनी पड़ती है, इसलिए ये लाइन आनी थी। उसके बाद आता है हमारा गिव वन रीज़न टू सपोर्ट वाई प्रोडक्शन ऑफ सिल्क इज़ लिमिटेड, तो प्रोडक्शन ऑफ सिल्क क्यों कम है, लिमिटेड है, तो इसका मतलब क्यों लिमिटेड है, तो आपको इसमें से ये ऐड करना था कि जो ये इसलिए लिमिटेड है कि इसकी जो आंसर्स हैं, एक तो आप ये लिख सकते हो इनमें से जो आंसर्स हैं इनमें से 2-3 पॉइंट्स लिख सकते थे, क्योंकि देखो ये डिपेंड करता है क्लाइमेट के ऊपर, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, क्लाइमेट पे, अवेलेबिलिटी ऑफ ये है ना, लिमिटेड ड्यू टू द फैक्टर्स, ये क्लाइमेट, अवेलेबिलिटी ऑफ क्वालिटी मलबरी लीव्स एंड दैट टाइम रिक्वायर्ड बाय सिल्क वॉर्म्स टू कंप्लीट द लाइफ साइकिल, तो ये आना था कि लिमिटेड वाला वर्ड आ गया ना, लिमिटेड ड्यू टू द फैक्टर्स, तो ये आना था इसका, ये फैक्टर्स लिखने थे इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट देखो अब आता है हमारा ये ग्रामर का पोर्शन, ग्रामर के जो पोर्शन है इसके अंदर जो है ये वर्ड आना था असिस्टेंस। ठीक है, इसका आना था आपका असिस्टेंस, उसके बाद जो आना था इसमें एरर थी, तो हॉस्पिटेबल नहीं आना था, हॉस्पिटैलिटी आना था। ठीक, नेक्स्ट वाले में जो आएगा अगला आना था, आप देखो मनीष आस्क्ड क्रिवा आना था, मनीष आस्क्ड क्रिवा हाउ फार वॉज द एंगेजमेंट वेन्यू फ्रॉम हर हाउस, ये आना था, हर हाउस आना था क्योंकि क्रीवा जो है लड़की है, इसके अकॉर्डिंग चलना था, हर आना था। नेक्स्ट वाला जो है उसका जो आंसर आना था आपका बी वाला ऑप्शन आना था। ठीक है, नेक्स्ट में आएगा आपका बी वाला ऑप्शन। उसके बाद आप आ जाओ इसके 4 ये वाले पार्ट पे, फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन वाले में, तो इसमें कॉम्बिनिकेशन आना था। ठीक, उसके बाद जो है गलती क्या है, इनवाइट नहीं आना था, यहाँ पे इनवाइट्स आना था। नेक्स्ट वाले में रिंकल नहीं है, रिंकल्स आना था। उसके बाद आ जाओ यहाँ पे फिनिश्ड आना था, हैड फिनिश्ड, है फिनिश ये नहीं आने थे, क्योंकि इसमें क्या ना कई बच्चे हैड फिनिश भी कराए होंगे, पर जब हम कोई इसमें ये नहीं आना था, फिनिश्ड ये आना था, क्योंकि ये एक के बाद एक काम हम ऐसे कर रहे होते हैं ना, जब एक सारे काम पास्ट में ही हो और एक के बाद एक हो, तो उसमें सिंपल पास्ट ही लगता है। ठीक है,
कई बच्चों को लगता है कि वो पास परफेक्ट वाला और वो वाली रूल लगेगा, नहीं, इसमें सिर्फ ये वाला आना था फिनिश्ड बस। जो नेक्स्ट वाला है, अब देखो उसका क्या आना था, अनीता आस्क्ड तनु इफ, यहाँ से आना था इफ शी वुड हेल्प हर प्लान हर इटिनरी, ये आना था इसका। उसके बाद आना था आपका अगला ये विल वाला ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पे आ जाओ, विल वाले के बाद आपका आएगा हैज़ बीन वाला, ठीक, क्योंकि उसके बाद आएगा मैन्युफैक्चरिंग नहीं आना था, यहाँ पे मैन्युफैक्चर्ड आना था, ठीक। नेक्स्ट देखो, अब देखो ये तो लॉन्ग है तो ये मैंने नहीं सॉल्व किए इतने में तो। और अब देखो बस आपको इतने मेन जो है, अब इसका नाइट आना था, इसी तरह से ये फेवरेबल आना था इसका, और जो शॉर्ट है मैंने वो सब आपके मार्क कर दिए, क्योंकि लॉन्ग का फिर देखोगे इतना टाइम करोगे, अब जो होना तो हो गया, ये शॉर्ट वालों में देख लो आप बस। इट्स एसेसिबिलिटी वाला आना था, है ना। उसके बाद आता है हमारा इसका मिस्ट्री आना था, और जो इनमें से हैं वो है एक तो मेकिंग हिम हैप्पी, ठीक है, और नेक्स्ट आएगा स्नो रेसिड्यू, और ये फर्स्ट ही आना था वन ओनली इसका आंसर। फिर इसका इंस्ट्रक्टिव आएगा आपका, ठीक है, और कोई शॉर्ट में हुआ जो राइबिंग स्कीम चेंज हुआ, ए वाला आना था इसका, ठीक है। तो ये मैंने आंसर्स मार्क कर दिया, और सब तो लेंदी है तो इसमें कोई लग जाएगा, बहुत टाइम है और उसकी ज़रूरत नहीं है, अब तो पेपर ख़त्म हो गया। डोंट वेस्ट योर टाइम, थैंक यू, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, एंड want any other set then please ask, I will try to get that set and put the answers.